मुझे हमारा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, दिक्कतें थी काफ़ी घर में। मैं बताऊँ तो बहुत सारा काम मैंने किया। मुझे एक स्कूल में मिला काम, जिसके बदले में मैं ड्राइंग सिखाता था वहाँ पे, और बदले में मुझे 700 रुपीज़ मंथली मुझे मिलता था पेमेंट। 70 किलोमीटर मैं ट्रैवल करता था 2 साल तक मैंने किया ये चीज़ सीखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड का कल्चर बहुत रिच है और यहाँ पे अभी बहुत वॉल्स, इतने बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, तो हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत जगह है, बहुत सारे कैनवासेस खाली है जहाँ पे काम किया जा सकता है। ताकि रांची में काम करने में अलग ही मज़ा है और अपने सिटी का एक अपना शहर बहुत अपने लोग बिल्कुल छोटे शहर का ना एक अलग मजा होता है। बिल्कुल, आप कहीं भी बैठ के 10 मिनट चाय पी सकते हैं, गप कर सकते हैं। रांची में ट्रेन एंटर करती है ना, उसका फील अलग ही होता है, जैसे ही वो झारखंड में घुसता है ट्रेन। वो लगता है एक हवा वो हवा ही बदल जाता है। वो वाली बात कि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, गंदे दीवार की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे तो पहले बहुत ज्यादा गंदगियां होती थी, लोग उधर जाने से डरते थे। देखा जाए तो मेरा ऐसे होम टाउन है तोरपा का मैं रहने वाला हूँ। बचपन मेरी वहीं रही, परवरिश वहीं हुई। अगर सच में ये जो आपने बात बोला नक्सल प्रभावित, अभी के समय में वैसा नहीं है, लेकिन जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2007, 8, 9, 10, 11 के आसपास, अगर उस समय कोई नक्सली बंदी सुनते थे ना हम लोग, तो हिम्मत नहीं होता था कि हम लोग घर के बाहर निकले। बंद इट मींस कंप्लीटली बंद। एकदम। तो रांची में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत पोटेंशियल है। टियर 3 सिटी है यहाँ पे। आप नोटिस करेंगे कुछ सालों में ना बहुत सारे ब्रांड्स आए हैं, एकदम और आ भी रहे हैं। क्यों? रांची अपडेट्स टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी टीम जितना मेहनत कर रही है, वो दिखता है, माने ना माने लोग। लेकिन आज के समय में जो आपका इंस्टाग्राम पेज या आपका फेसबुक पेज जो भी न्यूज़ को जितना अपडेटेड दे रहा है, वो कोई नहीं है शायद। मतलब बहुत अच्छा है। और इवन ये पेंटिंग की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियाज़ तो आप लोग का ही था, मैंने तो बस एग्जीक्यूट किया है। और एक फ्रेम में पूरा झारखंड दिखना, ये वाकई में सच में बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है जो क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं वो यूथ्स को खराब लगे। जोहार, नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट आए हैं उनका परिचय कराने के पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे दीवार पे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ना, वो पेंटिंग इन्होंने ही बनाया है, और एक छोटी सी जगह में इन्होंने पूरे रांची को दर्शा दिया है, जो कि रांची अपडेट्स का सार भी है। हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने, अगर आप लोगों को याद होगा, आज से कुछ साल पहले रांची के गंदे दीवारों को एक ऐसा रूप दे दिया था कि रांची बन गई थी रमणीक रांची। हम बात कर रहे हैं विकास जी की, जिनको शायद अब रांची के अधिकांशतः लोग उनके कलाकारी के कारण जानते हैं। जोहार विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और आपको कहना चाहेंगे कि आपने तो सच में उस समय रमणीक रांची ऐसा बना दिया था कि हर कोई आपके बनाए हुए दीवारों के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवाता था, और उनमें से हम लोग भी थे, सच बताएं तो। कैसे हुआ ये रमणीक रांची का जर्नी, कैसे आपके पास पहुंचा, और कैसे आपको ये आइडिया आया, खासकर बड़ा तालाब के पास के जो गंदी दीवारें थी उनको आपने जो रूप दे दिया था ना, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अगर रमणीक रांची की बात करें तो एक्चुअली मैं जब ट्रैवल करता हूँ बाहर, तो मैं देखता था कि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स होती है, तो मैं सोचा क्यों ना ऐसे रांची में क्यों नहीं होता है। बट सडनली मुझे एक टीम ने कांटेक्ट किया कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट का है कि वो चाह रहे हैं कि ऐसा हम लोग रांची में करें। तो मैं जैसा सोच रहा था, मौका मिल गया, तो अपना जो बेस्ट देना था वो देने की कोशिश की हमने। और मैं एक अच्छी टीम बनाकर, हमने जो आइडियाज़ था, कॉन्सेप्ट था, वो हमने जो प्रशासनिक विभाग में थे उनका एक आइडिया था, हमें एग्जीक्यूट करना था। और तो हमने जो भी डिज़ाइंस था उस पर काम किया, और इस बार ट्राई कर रहा था कि थोड़ा रांची को अलग दे, थोड़ा कलरफुल दे। और मेन मोटिव ये था कि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, गंदे दीवार की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे तो पहले बहुत ज्यादा गंदगियां होती थी, लोग उधर जाने से डरते थे। तो उस जगह को हम लोग ऐसा बनाए कि लोग उधर रुके, आए, फोटोज क्लिक कराए। और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि उसके काम को लोग पसंद करें, रिकग्नाइज करें। तो वो हमें मिला, और मैंने सोचा तो नहीं था कि इतना ज्यादा हाइप मिलेगा, लोगों को इतना पसंद आ जाएगा। और इस तरह से हमने वो, क्योंकि उस समय लोग, मतलब रमणीक रांची हर किसी के मुंह पे चढ़ गया। बिल्कुल कि रमणीक रांची। और आपके पेंटिंग के सामने लोग फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते थे। हमारे इनबॉक्स में भी लोग भेजते थे कि देखो ये यहाँ का फोटो है, देखो ये यहाँ का फोटो है। तो वो बहुत ही अच्छी चीज थी, नो डाउट अबाउट इट।
अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मतलब आप इस फील्ड में कैसे आए, कहाँ से पढ़ाई, क्या पढ़ाई की आपने, कैसे अचानक पेंटर बनने का शौक कैसे जागा? देखा जाए तो मेरा ऐसे होम टाउन है तोरपा। तोरपा का मैं रहने वाला हूँ। बचपन मेरी वहीं रही, परवरिश वहीं हुई, कॉलेज भी तक मैंने वहीं किया। उसके बाद एक पेंटिंग का इंटरेस्ट रहा था बचपन से, बट कभी इसको एज ए हॉबी रखा था, कभी प्रोफेशन का नहीं सोचा था। इसलिए क्योंकि जिस जगह से मैं था वहाँ पे पेंटिंग के बारे में कोई बात नहीं करते थे। इवन मैं जब 12th का एग्ज़ाम भी दे रहा था तब तक मुझे इसके बारे में कि इसमें पढ़ाई भी होती है, इसके कॉलेजेस भी होते हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। बट बचपन में कुछ छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और अलग अलग स्टेट लेवल पे, तो उस सब में पार्टिसिपेट करता था। तो क्या होने लगा कि उससे उसमें जब प्राइजेस आने लगे तो थोड़ा नाम होता था, पेपर में नाम आता था, तो अच्छा लगने लगा था कि आप एक छोटी जगह पे हो और वहाँ पे आपका इस तरीके से हो रहा है। और साथ में मुझे हमारा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, दिक्कतें थी काफ़ी घर में। मैं बताऊँ तो बहुत सारा काम मैंने किया। उसके बाद फिर मैं काम जब ढूंढने निकला तो मेरा एकेडमिक एवरेज था। तो फिर मैंने जब मुझे एक स्कूल में मिला काम, जिसके बदले में मैं ड्राइंग सिखाता था वहाँ पे, और बदले में मुझे 700 रुपीज़ मंथली मुझे मिलता था पेमेंट। तो उस समय आपका पहला पेमेंट 700 से शुरू हुआ था जर्नी। तो बट मुझे था कि मुझे सीखना था उस काम को और एक एक्सपीरियंस गेन करना था, क्योंकि आप कहीं मार्केट में जाके सीधा बड़ा डिमांड तब कर सकते हो जब तक आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे था कि मुझे सीखना था। मैं सीखा। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं बोलने से बहुत डरता था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी जहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता था। लेकिन स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते सिखाते, बच्चों को इंटरेक्ट करते टीचर्स लोगों के साथ, मैंने बहुत चीज़ सीखा। मैं थोड़ा बोलना शुरू किया मैंने फिर, और आर्ट के बारे में बात हुआ, और धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा और इसको एक्सपैंड करना चाहिए। फिर धीरे धीरे पता चला कि हमारे तोरपा से सबसे नियरेस्ट सिटी तो रांची ही है। तो फिर रांची में मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मैंने थोड़ा ड्राइंग सीखा, और 70 किलोमीटर मैं ट्रैवल करता था। 2 साल तक मैंने किया ये चीज़ सीखने के लिए, क्योंकि सीखना था। और लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो इवन मैंने अशोकनगर में एक कॉल सेंटर हुआ करता था, आइडिया कॉल सेंटर पहले, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू भी दिया, आज भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारा काम था। मैं स्टेडियम में भी मैंने काम किया, उस समय मुझे 300 रुपये मिलते थे दिन भर के, और एक टाइम का खाना मिलता था हमें। उस समय नया IPL मैच मिला था रांची को, बुक माई शो के साथ हमने काम किया था। तो बहुत सारा काम किया, रांची में बहुत टाइम दिया। उसके साथ साथ ड्राइंग सीखना की कोशिश कर रहा था मैं, रहने के लिए जगह नहीं थी तो दोस्त लोग अपने घर पे रख लेते थे। तो ऐसे जर्नी चल रहा था। और मुझे याद है एक ड्राइंग क्लास मुझे मिला था एक बच्चे का, और 500 मंथली मिलता था उसका। तो ओवरऑल मैं खर्चा निकाल लेता था कि मेरा ट्रैवलिंग का एंड आर्ट सप्लाईज का, क्योंकि आर्ट सप्लाईज थोड़े महंगे होते थे। तो इस तरीके से मैंने शुरू किया, और 1 बच्चे 2 बच्चे करते हुए फिर धीरे धीरे मेरा एक तरफ लर्निंग भी चल रहा था और एक तरफ मेरा अर्निंग भी चल रहा था। तो दोनों साथ में चल रहा था, और इस तरीके से धीरे धीरे मैंने फिर इस फील्ड में मुझे लगा कि अब यही फील्ड मेरे लिए सही है। आपने बताया आप तोरपा से हैं, और अगर आपके छात्र जीवन की बात करें तो तोरपा बहुत विकसित भी नहीं रहा होगा, और कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित भी रहा होगा। तो वो कितना कठिन समय था आपके लिए? अगर सच में ये जो आपने बात बोला नक्सल प्रभावित, अभी के समय में वैसा नहीं है, लेकिन जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2007, 8, 9, 10, 11 के आसपास, अगर उस समय अगर कोई नक्सली बंदी सुनते थे ना हम लोग, तो हिम्मत नहीं होता था कि हम लोग घर के बाहर निकले। बंद इट मींस कंप्लीटली बंद, एकदम। तो बहुत चाय की दुकानें तक बंद रहती। बिल्कुल। मतलब आपको रोड पे कोई एक सिंगल पर्सन नहीं दिखेगा, मतलब इस तरह का बंद होता था। अभी तो वैसा नहीं है, लेकिन हाँ डिफिकल्टीज थी। तो कभी ऐसा कुछ हुआ कि उसके कारण बाधा पड़ा आपके जर्नी, मतलब इस कलाकार बनने के जर्नी में, या इस करियर के इस मुकाम तक पहुंचने के जर्नी में? बहुत ज़्यादा तो इस चीज़ का नहीं पड़ा, हाँ, लेकिन बंद होने की वजह से कई बार मैं ट्रैवल नहीं कर पाता था, और उस वजह से फिर दिक्कतें आती थी। बट उस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करके हैंडल करता था, बिकॉज इसमें ना किसी भी फील्ड में ना आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर पेंटिंग फील्ड की बात करें तो ड्राइंग पार्ट हो गया, स्केचिंग पार्ट हो गया, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, तो वो मैं उस तरह से टाइम यूटिलाइज कर लेता था।
रमनीक रांची वाले प्रोजेक्ट के बाद लाइफ किस तरह बदली? काम मिलना शुरू हुआ बाहर से? प्राइवेट काम, सरकारी तो आपने किया ही, प्राइवेट काम कब से मिलना शुरू हुआ? अगर ऑब्वियसली रमनीक रांची के बाद लाइफ थोड़ा चेंज हुआ। लोग मुझे जानने लगे, मेरे काम को जानने लगे, और उसके बाद ना काम मिलना शुरू हुआ लोगों का। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब नए सिटी में आप जाते हो ना, भले आपके पास कितना भी स्किल है, लेकिन आपको एक प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ आप काम क्या डिलीवर कर सकते हो। ऐसे लोग ना एज वाइज भी ट्रस्ट नहीं करते हैं कि यार ये छोटा सा लड़का क्या ही करेगा। तो वो था कि पहले ट्रस्ट बिल्ड करे लोगों में। तो टचवुड एक ऐसा काम मिला कि जिससे मैंने लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड कर लिया कि यार रांची में भी ऐसा काम हो सकता है, शहर में लोगों ने देख लिया और ऐसे करने वाले लोग हैं अपने सिटी में। तो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स मिलने लगे बैक टू बैक, और हमारी कोशिश हमेशा से मनी माइंडेड वाला नहीं रहा है हमारा प्रोजेक्ट्स का कभी भी। हम अच्छी चीज़ें डिलीवर करना चाहते हैं, और मुझे लगता है रांची में ना अच्छी चीजें लोग ढूंढते हैं। मतलब बाइंग कैपेसिटी लोगों का अच्छा है यहाँ पे, बट अच्छा काम करने वाले लोगों की थोड़ी कमी। मतलब आप अगर अच्छा चीज दे रहे हैं तो लोग आपको उसका वैल्यू समझते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे है वो चीज। अभी फिर से एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ, आपने एक म्यूरल बनाया गॉस्नर कॉलेज में, और शायद वो झारखंड का सबसे ऊंचा म्यूरल है। यस, उसके बारे में बताएं, क्या एक्सपीरियंस रहा? अगर हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, झारखंड का सबसे हाइट वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा म्यूरल है। तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अभी तक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, और बहुत प्रिसाइजली हमने इसमें काम किया। बिकॉज इतने हाइट पे काम करना इजी नहीं होता है, क्योंकि जब आप हाइट पे जब चढ़ते हो ना, तो वो पूरा सेफ्टी बेल्ट के साथ सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ती है, हेलमेट्स वगैरह सब कुछ लेके आपको चढ़ना है, और आपको स्टेप्स चेंज करने पड़ते हैं जब आप पेंट फिलअप करते हैं। तो इजी नहीं था। उतने बड़े वॉल पे ड्रॉ करना भी इजी नहीं होता है सही प्रोपोर्शन के साथ। सही बात। तो सारी चीजें जो भी थी, हमने प्लानिंग बहुत अच्छा किया था। जैसे मेरे काम करने का तरीका क्या है, हम प्लानिंग में बहुत टाइम लगाते हैं ताकि एग्जीक्यूशन में बहुत कम समय बचता है। हमने देखा है आपने जब हमारे इस बैकग्राउंड को भी आपने पेंट किया था, आप बैठ के सोचते रहते थे यहाँ पर ये हाँ, और हम एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कैसे ड्राइंग होगा और कौन कौन सा कलर शेड्स यूज करेंगे। तो हम सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल में काम करते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। और ये प्रोजेक्ट जब हमारे पास आया ना, तो जैसे पहले से मैं सोच रहा था, जैसे रमनीक रांची किया, तो एक ऐसा बड़ा म्यूरल हम रांची को दें, तो वैसा मौका मिल नहीं रहा था, मिला इस बार। तो हमने ट्राई किया है कि बहुत अच्छी चीज़ दे, और मैंने देखा कि रमनीक रांची की तरह इसको भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं, काफी वायरल हुआ, लोगों ने बहुत शेयर किया इसको। इसमें कितने, जैसे अब तो आपकी टीम काफी बड़ी हो गई होगी, विकास अग्रवाल अब एक अकेला आर्टिस्ट नहीं है, साथ में कई लोग जुड़े होंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा होगा आपके कारण रांची शहर में। आपके म्यूरल वाले प्रोजेक्ट में कितने लोग आपके साथ रहे होंगे? अब स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट, जी बिल्कुल, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो एंटायर टीम अगर देखा जाए तो ऐसे 10 लोग थे, लगभग 10 से 12 लोग थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी करने को, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं था उसको करने के लिए। जितना टाइम था उस टाइम में, कितने दिनों में कर लिया आपने ये? इसे हमने 7 to 8 डेज में कंप्लीट कर लिया था। ये तो काफ़ी फास्ट है अगर देखा जाए तो उस वॉल के हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा जल्दी काम हो गया था हमारा। अच्छा, ये तो इसमें आपने बताया 10 लोग थे आपके टीम में। ऐसे रांची में आज आपकी टीम में कितने मेंबर्स होंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं? ऐसे टीम में हमारे पास अभी 15 से 20 लोग हैं इन हाउस, लेकिन हमारा क्या होता है कि प्रोजेक्ट वाइज, जैसे बड़े प्रोजेक्ट है, टीम आउट आप और लोगों को बुलाते हैं। हाँ, हमारी टीम है। तो आपको सिर्फ रांची में भी काम मिल रहा है या बाहर भी लोग बुलाते हैं? नहीं, मैंने नॉर्थ ईस्ट में काफी काम किया है। नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में अब आसाम में भी, गुवाहाटी, तेजपुर, सब जगह पे हमने काम किया। किस तरह का काम वहाँ किया? कभी हम कॉर्पोरेट्स कंपनी, जैसे अभी जावा के जितने बाइक के शोरूम्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, लगभग शोरूम्स में पेंटिंग्स आपको हमारा दिखेगा। तो आप लोग कितने दिन के लिए, 7-8 दिन तो जरूर लग जाते हैं? नहीं, उसमें बहुत बड़ी पेंटिंग्स नहीं होती। हर शोरूम में एक बाइक की पेंटिंग्स बनती है जो बहुत रियलिस्टिक होता है, तो उसके लिए हम लोग ट्रैवल करते हैं, और 1 से 2 दिन में वो एक साइट कंप्लीट होते जाता है। तो हम लोग ट्रैवल करते हुए ऐसे कवर करते हैं, शोरूम्स खुलते जाते हैं। अच्छा, लाइन से आप लोग उधर के शोरूम को सब आप करते जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शोरूम? नहीं, शोरूम्स एक टाइम पे सारे नहीं खुलते ना, तो अलग अलग टाइम पे होता है। तो हम वापस आ गए, फिर फिर नेक्स्ट शोरूम खुला तो फिर उन्होंने आपको बुलाया। और रांची में अभी आप, ये तो हो गया एक आपका, इसके सिवा और कुछ, जैसे आपने बताया कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे
तब आप बच्चों को सिखा भी रहे थे, अभी भी बच्चों को सिखाते हैं क्या? हाँ, अभी हमारा कलाकोश आर्ट स्कूल करके एक अलग सेगमेंट है जिसमें हम लोग अभी तक मेरे पास 250 से ज़्यादा बच्चे हैं जो अभी इन हाउस हमारे पास सीख रहे हैं। आप मतलब आपके 250 से अधिक स्टूडेंट्स हैं? हाँ, अभी। और ये दो ब्रांच पे। ये कहाँ है ये? हमारा अभी 2 सेंटर है, एक रातू रोड में, एक लालपुर में। और ये बच्चे रांची के ही हैं कि उसमें भी कुछ बाहर से आ नहीं, रहे इसमें हैं? रांची के हैं, रामगढ़ के हैं, धनबाद से भी लोग आते अरे हैं, वाह। तो बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं ट्रैवल करके। वही मैं देखता हूँ, देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे, अपने दिन भी याद आ जाते हैं। तो जिनको सीखना है वो कर लेते हैं ट्रैवल। तो कैसा लगता है, मतलब कि टाइम कैसे आप मैनेज करते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर काम का इधर, फिर बच्चों को सिखाने के वक्त तो एक मानसिक शांति भी चाहिए होती है। एक्चुअली हमारी बड़ी टीम है, तो स्पेसिफिक अगर फैकल्टी देखा जाए तो हमारे पास 10 फैकल्टीज है। अच्छा, मतलब आपके 10 फैकल्टीज भी हैं। वाह, तो वो that's बच्चों को great। कैटर करती है। एक्चुअली मेरे पास एज लिमिट नहीं है हमारे क्लास में, लाइक हमारे पास 65 एज तक के स्टूडेंट भी है। वाह। तो 65 प्लस तक के हैं, तो सबको कैटर करना है। तो सब एज वाइज बच्चों के लिए भी फीमेल टीचर्स हैं, मेल टीचर्स हैं, सब तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो हमारा एक ना पूरा कोर्स एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हमारा सिखाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक हम इंटरेस्ट भी पूछते हैं, लाइक आप हॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहते हैं या जस्ट प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमारा वो सब कुछ सेट किया हुआ है, तो ईजी होता है। अब ये जो बच्चे आपसे सीख रहे हैं, इनमें से क्या कुछ बच्चों को आप अपने साथ काम पे भी ले जाते हैं? अगर हाँ, हमारे पास मतलब जो बच्चे सीखते हैं हम स्किल वाइज उनको इतना डेवलप करते हैं कि वो हमारे टीम में भी रहते हैं। उसके अलावा हम वो कहीं भी रहेंगे लाइफ में, वो खाली इंडिपेंडेंटली भी काम उनको एकदम कर सकते हैं और कर रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा हो, जो आपको भी खुशी होती हो कि मेरा एक स्टूडेंट है? ऐसे ना बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में, स्पेसिफिक नाम लेना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। वो कोई दूसरे बच्चे को कहीं बुरा ना लग मुझे जाए। लगता है ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत बच्चे जो सब मतलब सबका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया है पेंटिंग के थ्रू। बहुत अच्छी बात है। तो जब पता चलता है कि आप जैसे कभी कोई पेंटिंग देखते होंगे ना, एक खुशी होती होगी कि अरे ये तो हम बनाए हैं, लेकिन जब पता चलता है कि ये पेंटिंग मेरे स्टूडेंट ने बनाई है, तब कैसा लगता है आपको? बिल्कुल बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब बच्चे हमारे पास आते हैं ना तो हम एक छोटा टेस्ट लेते हैं, और जब बच्चे जब निकलते हैं यहाँ पे सीख के, और तब उनका काम में जो इम्प्रूवमेंट दिखता है ना, तो वो देख के बहुत खुशी होता है। लगता है शायद एक छोटा कंट्रीब्यूशन हम अपनी टीम की तरफ से उस बच्चे के लाइफ में किए। रांची के लिए और क्या आप करना चाहते हैं, अगर मतलब एक कलाकार को मौका मिले कि रांची को और सुंदर बना सके? क्योंकि एक तो कल्पना की सीमा कोई नहीं होती है, दूसरा कलाकार की सोच ही अलग होती है। तो एक कलाकार की सोच से हम अगर पूछें कि रांची को आप और कैसे सुंदर बना सकते हैं, तो क्या आपने कभी इस पे सोचा है कि क्या किया जा सकता है? इस पे मैं सोचा भी हूँ, इसके डिजाइन्स पे भी मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड का कल्चर बहुत रिच है, और यहाँ पे अभी बहुत वॉल्स, इतने बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, तो हमारे पास बहुत चीजें हैं, बहुत जगह है, बहुत सारे कैनवासेस खाली है जहाँ पे काम किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वॉल पेंटिंग ही ऐसा सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि आजकल ना लोग पढ़ते कम है, विजुअल इफेक्ट ज्यादा है। क्या आपके पेंटिंग्स के द्वारा अगर हम कहें कि कुछ सोशल मैसेज भी कन्वे करना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो वैसा भी कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, हो सकता है जो क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं वो यूथ्स को ख़राब लगे, लेकिन कुछ नौजवानों को हम लोग देखते हैं ना, वो बड़ा शॉर्टकट चाहते हैं लाइफ में। आपने जो अपनी लाइफ हिस्ट्री बताई, थोड़ा सा ही आपने बताया, लेकिन उसमें स्ट्रगल दिखा है। आपने बताया कि सिर्फ 700 रुपये की फर्स्ट सैलरी से आपने काम शुरू किया। तो यूथ जो अगर बहुत ब्लंटली बोले ना, तो शॉर्टकट ये करके ज़्यादा पैसा पाना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अभी के समय में जो यूथ बहुत शॉर्टकट चाहते हैं, देखो शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ चल रहा है, बट वो लॉन्ग टाइम तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मुझे लगता है कि एक प्रोसेस से जाए लोग, स्टेप वाइज। जैसे हम पेंटिंग में बोलते हैं, जब आप आते हैं तो आप पूछ लेते हैं कि आपको हॉबी रखना है, तो फाउंडेशन हम छोड़ देंगे आपका। हम आपका हॉबी वाइज आपको सिखाएंगे, तो फाउंडेशन यहाँ पे स्किप हो जाता है। तो उसको एज ए करियर वो लेंगे तो उनको दिक्कत आएगी। तो ऐसे ही किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको एक सिस्टम वाइज, स्टेप वाइज ही बढ़ना सही होता है, नहीं तो फिर वो शॉर्टकट का, ये सब कोई शॉर्टकट नहीं है।
मैं मुंबई में जाके भी मैंने काफ़ी वहाँ पे काम किया। अच्छा। तो स्टोरी बोर्डिंग की बहुत सारी डिफरेंट काम किया मैंने सीखने के लिए। तो अगर मेरा भी वैसा रहता कि मैं मनी माइंडेड होके काम करता कि पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं करता हूँ, ये क्वालिटी खराब कर देते हैं, तो मैं ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाता यहाँ पे। अभी अगर हमारे प्रोजेक्ट की बात करें तो आप किसी भी हमारे क्लाइंट के पास जाके आप फीडबैक ले लो, आपको कहीं नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ। तो हम शॉर्टकट पे नहीं बिलीव करते, हम अच्छे काम को प्रोसेस से करने पे बिलीव करते हैं। आपने कहा कि आपने मुंबई में भी बहुत काम किया है, और आमतौर पे ना जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद चले जाते हैं वो रांची वापस नहीं आना चाहते हैं। आपने मुंबई में भी बहुत काम किया और वापस रांची आए आप, और यहाँ आप कर रहे हैं काम। तो ये कैसे आपको आइडिया या ये आपने कैसे सोचा कि बड़े शहर को छोड़ के एक छोटे शहर में आ जाएं और यहीं अपना करियर डेवलप करें? मुंबई में मैंने काम किया, वहाँ के लाइफस्टाइल को मैंने देखा, वहाँ पे लोगों का काम करने का तरीका भी देखा। नो डाउट वहाँ के लोग बहुत डेडिकेटेड दिखे मुझे। प्रोफेशनलिज्म। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में था, स्टोरी बोर्डिंग वगैरह देख रहा था, तो मैंने देखा कितना मेहनत करते हैं लोग, और उनका मेहनत देख के लगा कि अगर इनको कुछ मिलना है मिलेगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो हम रांची वालों को मिलेगा। इतना मेहनत था। फिर मुझे लगा, फिर मुझे बाकी दूसरी चीज़ देखा जाए तो रांची की बात करें अगर तो वापस आने का, तो रांची में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत पोटेंशियल है। टियर 3 सिटी है यहाँ पे। अब नोटिस करेंगे कुछ सालों में ना बहुत सारे ब्रांड्स आए हैं, एकदम और आ भी रहे हैं, क्योंकि भी। वो बड़ी कंपनी है, उनको पता है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है। वो पूरा R&D करके ही आते हैं। तो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। तो अभी ये बहुत ग्रोइंग सिटी है रांची में। अभी मुझे लगता है कोई इंसान अगर किसी चीज को शिद्दत के साथ 5 साल अच्छे से कर लेना तो वो नंबर 1 पे रहेगा, ये मेरा मानना है। मुझे बहुत सारे अच्छे दुबई से भी स्कूल से ऑफर आया था टीचिंग का, जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कराता था छोड़ने के बाद। तो मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता है कि रांची में काम करने में अलग ही मजा है, और अपने सिटी का एक अपना शहर बहुत अपने लोग बिल्कुल छोटे शहर का ना एक अलग मजा होता है। बिल्कुल, आप कहीं भी बैठ के 10 मिनट चाय पी सकते हैं, गप कर सकते हैं, जो बॉम्बे की लाइफ में तो दिखता ही नहीं है। बिल्कुल, ट्रैवल भले कितना भी कर लो, वापस जब रांची में ट्रेन एंटर करती है ना, उसका फील अलग ही होता है। जैसे ही वो झारखंड में घुसता है ट्रेन, वो लगता है एक हवा बदल वो हवा ही बदल जाता है। वो वाली बात है। और वो जो खासकर ना मूरी के बाद जब ग्रीनरी दिखने लगती है, बिल्कुल, हाँ, मूरी के बाद वही अगर आप दिल्ली की तरफ से आए तो मूरी के बाद जो ग्रीनरी दिखती है ना, लगता है आप जन्नत पहुंच गए। वो हवा में ही वो फील आ जाता है कि हम अपने शहर आ गए। और आगे क्या चाह रहे हैं विकास अग्रवाल? ये आगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने फील्ड में। अभी हमारे फील्ड में अगर बात करें तो अभी बहुत सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं रांची के लिए। प्लानिंग बहुत सारा है, नेक्स्ट ईयर में और भी चीज़ें दिखेगा। हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपने काम को और भी तरीके से, पेंट म्यूरल वाइज भी और बच्चों को ट्रेनिंग वाइज भी हम लोग और एक्सपैंड कर रहे हैं, और ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों को, लोगों को आर्ट के साथ कनेक्ट करें। और मेरे ख्याल से आप क्या कुछ और ब्रांचेस भी खोलेंगे? क्योंकि अब क्या हो गया ना, शहर बड़ा हो गया है, हो सकता है लालपुर जाने में लोगों को प्रॉब्लम हो, तो दूसरे छोर वालों के लिए क्या आपने कभी सोचा है और ब्रांचेस खोलेंगे? अभी हमारा 2 ब्रांच है, बट हाँ, ऑब्वियसली हमने कुछ प्लान किया है। वो मुझे लग रहा है कि अब वो अभी कुछ दिनों में लोगों को पता चल जाएगा। बहुत अच्छी बात है तो कि आप मतलब और कलाकार आप ला रहे हैं हमारे शहर में, ये बहुत अच्छी ब्रांच को लेके भी हमारा कुछ प्लानिंग चल रहा है, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे जल्दी ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, और एक बार फिर से आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे पीछे वाली पेंटिंग के लिए। जो भी आते हैं ना हमारे स्टूडियो, वो भी इसे देख के बहुत प्रभावित होते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा बना है, आप लोगों ने पूरी रांची दिखा दी है इसमें। इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप तो ग्रो करें ही, आप शाइन करें, ग्रो करें, और साथ साथ आपके साथ आप रांची को भी और बेहतर बना दें। ये हमारी आपसे आशा है, और हमें विश्वास भी है कि आप ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, हमारी टीम की पूरी कोशिश है, मतलब रांची के लिए और झारखंड के लिए हम लोग का जितना हो पाता है हम लोग अपना बेस्ट करने वाले हैं, और बहुत कुछ करने वाले हैं। आर्ट के थ्रू मैं जितना दे सकता हूँ देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़, मैं रांची अपडेट्स टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी टीम जितना मेहनत कर रही है, वो दिखता है, माने ना माने लोग, लेकिन आज के समय में जो आपका इंस्टाग्राम पेज या आपका फेसबुक पेज जो भी न्यूज़ को जितना अपडेटेड दे रहा है, वो कोई नहीं है शायद, मतलब बहुत अच्छा है। और इवन ये पेंटिंग की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियाज़ तो आप लोग का ही था,
मैंने तो बस एग्जीक्यूट किया है, और एक फ्रेम में पूरा झारखंड दिखना ये वाकई में सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा हो गया ना कि कोई भी कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि इस बार दूसरे जगह पे कहीं पे करते हैं इंटरव्यू, फिर लगता है नहीं, झारखंड वाले वो दीवार के सामने ही करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज आपने हमें दे दी है, और आशा करते इसी तरह से पूरी रांची को आप अच्छी चीज देते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।